इतनी जोरदार और गर्मजोशी के साथ मेरा वेलकम किया। अगेन मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम, इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मेरा नाम दीपक है और बेसिकली आपके लोकल एरिया से गुड़ा कल्याण बिलावर से बिलोंग करता हूं। और भाई प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मैं जबरदस्ती इंजीनियर स्टूडेंट हूं। जबरदस्ती का मतलब समझते हैं, पढ़ाई लिखाई में मेरा कोई मन नहीं था, बस जबरदस्ती। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। रीजन क्या था? मेरा जो छोटा भाई था वो एक अच्छा पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा था, मेरा छोटा भाई रियल भाई। और वो संस्कृत कॉलेज में और क्या बोलते हैं उसको, पंडित जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, तो उसकी वो कर रहा था संस्कृत कॉलेज में अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था। और मेरे घर में अगर कोई भी गलती के साथ कोई रिलेटिव आता था, और मैं जो था बेसिकली 12th में मेरा 3 सब्जेक्ट फेल थे। 12th में मेरे 3 सब्जेक्ट फेल थे, तो मैं घर में पहला बैठा हुआ था, फ्री बैठा हुआ था। गलती के साथ हमारे घर में कोई रिलेटिव आता था, क्या आता था, कोई रिलेटिव आता था, तो मेरे फादर साहब को पूछता कि आपका छोटा बेटा क्या कर रहा है? और पापा बड़े प्राउडली बोलते, पापा यहाँ पे बैठे बड़े प्राउडली बोलते कि मेरा छोटा बेटा उसने गवर्नमेंट सीट निकाली और संस्कृति में वहां पे डिग्री कर रहा है, बड़े प्राउडली। और कोई पूछता कि बड़ा बेटा क्या कर रहा है, पापा के पास कोई जवाब नहीं होता था, पापा गर्दन नीची कर देते थे। तो इसीलिए जबरदस्ती मेरे को पापा ने पठानकोट इंजीनियरिंग के लिए छोड़ दिया और वहां पे पढ़ाई कर रहा था। और मैं सबसे ज्यादा आप रियलिटी में बताऊं, आप जैसा मेरे को देख रहे स्टेज के ऊपर देख रहे हो, स्टार्टिंग से मैं कोई ऐसा नहीं हूं। आज ये ब्लेजर टाई ये सब कुछ पहनना हो, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी है और ऐसे इस हॉल के अंदर मैं लोकल हुआ था, इस हॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो मेरे को स्टार्टिंग से जानते, मेरे को जानते हैं कि मैंने स्टार्ट आने का मैं क्या था। आपको बताऊं मेरे दोस्त, मेरे पास स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक पल्सर बाइक हुआ करती थी और उसको जब तक मैं 10 किक नहीं मारता था वो स्टार्ट नहीं, 10 किक नहीं मारता तो क्या होता मेरे दोस्त, स्टार्ट नहीं होता। और मैंने उसको 3000 में लिया था। कितने में? मैंने उसको 3000 में लिया था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और सिस्टम देखने को मिला बेसिकली पठानकोट में जाके जब पढ़ाई कर रहा था तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुलाकात हुई, एक कंपनी के साथ मुलाकात हुई। तो वहां पे मैंने अगर बात करूं तो काम किया, 1.5 साल मैंने वहां पे काम किया, लेकिन अच्छा खासा कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हाँ एक चीज मेरे को वहां से मिली, बोलना आ गया, स्टेज के ऊपर कैसे बोलते हैं, ये चीजें मेरे को वहां से थोड़ी बहुत सीखने को मिली। बाकी इनकम की बात करूं तो ज्यादा नहीं करी। और ऐसे ही कर मैं पहला बैठा हुआ था, फ्री था, बिल्कुल टोटली फ्री पढ़ाई लिखाई करके कर मैं पहला बैठा हुआ था। तो मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी का, एक ऐसी शख्सियत का जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम मेरे घर में 7 बार आए थे। मैं उस इंसान भगवान के रूप में उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार जोरदार ताली करता हूं इंसान के लिए, प्लीज जोरदार ताली हो जाए मुझे सभी समाज के लिए जो मेरे घर में आए, मेरे समझाया सिखाया, इसकी बदौलत आज मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूं, जिसकी बदौलत आज मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूं। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने पेरेंट्स का। बेसिकली मेरे को कंपनियों के ऊपर बिलीव नहीं होता था, इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं होता था, और डिसीजन दिलाने के लिए वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला हो और उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, वो भी बताऊंगा मैंने डिसीजन क्यों लिया। और मैंने ध्यान से बताऊं फिलिपींस बांग्लादेश के अंदर स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता, मेरे को भी पता नहीं था प्लेटफॉर्म की पावर, और मैंने डिसीजन नहीं लिया था, बस मेरे को जबरदस्ती डिसीजन दिलाया गया था। मेरे फादर साहब ने जबरदस्ती मेरे को यहाँ पे क्या करवाया था, स्टार्ट करवाया था। मैं स्टार्ट करना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं लास्ट बार जब सचिन शर्मा सर मेरे घर में आए थे, उस टाइम मैं वाइन शॉप के ऊपर काम कर रहा था, और जब काम कर रहा था तो घर से कॉल आती है कि सचिन सर आए हुए घर। मैं मम्मा कॉल करते पापा को, पापा मेरे को बताते हैं, मैं उस टाइम स्कूटी चला रहा हूं, घर आ रहे, मैं पापा को समझा रहा हूं, पापा इतनी है, विश्वास नहीं होगा तो पूछ लेना। मैं स्कूटी चला रहा हूं, पापा पीछे बैठे और पापा को मैं बोल रहा हूं, पापा ये सचिन सर घर में आ गए, पापा को बड़ा समझाएंगे, बड़ा मोटिवेट करेंगे, गलती के साथ उनके चक्कर में मत फंस जाना। मैं ये पापा को समझा, मैं किसको समझा बताइए? अपने फादर साहब को। गलती के साथ क्या नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना। और
सचिन सर, मैं आपको बताऊं रियलिटी में क्या बताऊं, हमारे मेंटोर ही ऐसे जिसके घर में 1 घंटा बैठ जाते हैं, तो क्या बताऊं मेरे घर में 1 घंटा, मेरे पेरेंट्स जिस बात का मेरे को डर था 1 घंटा मेरे घर वालों के साथ बैठे, तो पापा और मम्मी को ऐसा पता नहीं क्या बताया, मेरे घर वाले मेरा बैग पैक करते हैं, आधे घंटे के लिए हम गाड़ी में जाते हैं, मेरे घर वाले पीछे मेरा बैग पैक करते हैं और सचिन सर को बोलते हैं इसको अपने साथ ले। रियलिटी बता रहा हूं, पापा इधर बैठे हैं, क्या बोलते हैं कि इसको अपने साथ ले जाओ, और घर वालों की शुरू से आदत है, पापा ने जो बोला है कभी बात नहीं मोड़ी, पापा ने बोल दिया ठीक है भाई डिसीजन, और मैं वहां से काम करने की शुरुआत करी। और आपको मैं बताऊं शुरुआती दौर में ऐसा टाइम आया जब मेरे पास लोग नहीं होते थे, बहुत सारे लोगों के ये मन में डाउट होगा, सवाल हो, रियलिटी में बताऊं मेरे पास भी लोग नहीं थे, मेरे पास भी बंदे नहीं थे, मैं सोचता था कि मेरे को एक इंसान मिल जाए जिसके थ्रू मैं भी कामयाब हो जाऊं, मेरे को एक इंसान चाहिए, उस इंसान के साथ इतनी मेहनत करूंगा दिन रात कर दूंगा, लेकिन मेरे को एक इंसान को मिले और उस इंसान को ढूंढने के लिए अब मैं रियलिटी बताऊं मेरे को पार्टनर थे, मेरे पास पल्सर बाइक थी। आज स्टेज के ऊपर आप देख रहे हो, मेरे को भी पता नहीं था, मेरी फैमिली ने बड़ा सा गिफ्ट दिया मेरे को, मेरी मासी जी स्पेशली पठानकोट से आए, पठानकोट से स्पेशली प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए और मेरे साथ हुई थी। लेकिन स्टार्टिंग में बताऊं मैं और गौतम सर उनके घर में गए थे, पहले दिन जब ज्वाइन किया पहला प्लान जो था अपनी मासी जी को दिया, और मेरे को विश्वास था कि मेरी कोई करे या ना करे लेकिन मेरी मासी मेरे साथ काम करेगी, और जब प्लान दिखाया मेरी मासी जी का वो अवॉइड किया, ये कंपनी शॉपिंग के चक्कर में तो पहले ही फंसा था, अब वो भी फंस गया, मैंने ये काम नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं वो भी दिन था और आज का भी दिन है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में मासी जी नहीं मानते थे, लेकिन आज स्पेशली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कल बच्चों के एग्जाम है, लेकिन फिर भी पठानकोट से जाते हैं आज के दिन में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मानते थे। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मामून चाचा आता है, किस को प्लान दिखाए, लोग नहीं थे, बस एक बंदे की तलाश में थे, कोई ना कोई मिल जाए, और मेरे पार्टनर थे, मेरे पास पल्सर बाइक थी, गारंटी कोई नहीं थी उसकी, पता नहीं कहां पे बंद हो जाएगा, और रियलिटी बता रहा हूं दूसरी कंसले हो जाते हैं क्योंकि उसकी गारंटी तो थी कहां पे बंद हो जाएगा, और मेरे पास मेरी पॉकेट लोड ही करती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं और मेरा पार्टनर 50-50 रुपए डालते थे। एक बंदे की तलाश में हम आपको रियलिटी बताता हूं, एक बंदे की तलाश में हमने पैम्फलेटिंग बनाए, गुरुजी के साथ डिस्कस करा, पैम्फलेटिंग बनाए बाइक के ऊपर, मैंने चलाने से बंदे ने, हमने जहां से जाना, एक दिन 2 दिन रखने, एक दिन हमने जहां से जाना, यहां से परनाला से बसेरी मुनि से होते हुए फिर हमने प्लान बनोड़ से निकलते हुए महानपुर जाना, जो डोगरी हम बोलते हैं उबलामन बोलते हैं कि बोलते हैं, वहां से होते हुए कॉलेज के हिसाब से आना, वहां से मेहनत करनी, पैम्फलेटिंग, और लोग शाम को घर पे आना, और बंदा एक को नहीं मिलना, और सोचते थे पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन गुरुजी हमारे साथ में थे, मैं गुरुजी को बोल रहा था गुरुजी मैं कामयाब होऊंगा, और गुरुजी ने मेरे को आज तक एक ही बात बोली है, दीपक तेरे तू कर सकता है, सारी चीज हो सकती है, टेंशन मत ले, मैं इधर हूं। मैं रियलिटी बताता हूं, आज स्टेज के ऊपर मैं बोल रहा हूं, आज मेरे को मान सम्मान पगड़ी तलवार शादी हुई नहीं है, मैंने करवा दी, मैं रियलिटी बता रहा हूं, सीरियस ना करवा दी, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म पहले मैं रियलिटी बता रहा हूं। लेकिन मैं बताऊं मेरे दोस्त, आज सब कुछ दिख रहा है, आज सब कुछ मिल रहा है, आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरे पेरेंट्स हैं, घर वाले, लेकिन मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग के दौर में जब कुछ भी नहीं था अपने पास, लेकिन एक चीज थी, सीने में आग थी, और सीनियर्स का आशीर्वाद था, सीनियर एक चीज बोली थी, जिस पर प्लेटफॉर्म में तू कामयाब होगा। और आपको मैं बात बताऊं, जब गुरुजी के साथ पहली कमिटमेंट हुई थी, तो गुरुजी ने बोला था 100% दीपक कामयाब होगा, लेकिन एक चीज करनी बोलेगी पड़ेगी। मैंने बोला क्या गुरुजी? उन्होंने बोला आगे लगा लो सीने में, जब तक 1 लाख ना महीने में, जब तक 1 लाख नहीं आएगा ना तब तक तेरे को रुकना नहीं है, आए ना आए कुछ भी हो जाए तेरे को काम करना है। और आज बिलावर के अंदर रियलिटी का तवाज मेरा रिकॉर्ड है आज मेरा, आज इस सिस्टम के अंदर जो जरूरतें, जो प्लेटफॉर्म की डिमांड है, हमारी की डिमांड को पूरा कर रहा है सिस्टम ने, और सीनियर्स ने अगर बोल दिया कि इस हॉल के अंदर अगर बात करें, हॉल के बाद बारिश हो रही है, मेरे लिए बारिश थी, अगर बोलते हैं धूप पड़ी है शाम में, मेरे लिए क्या थी शाम थी। और इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आज तक ना ट्रेनिंग मिस करी है, ना मीटिंग मिस करी है, और ना कोई आज तक सेमिनार मिस कर रहा है, ये हमारी भी लोड करती है। जब यहाँ से ट्रेनिंग के लिए बात करना पड़ता था, पैसे हमारे पास नहीं होते थे, रियलिटी में पेरेंट्स से कितने कमाओगे नहीं होते थे, लेकिन जुगाड़बाजी करके जैसे मर्जी करके हम
काम पे जाते थे, ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए जाते थे, तो सीनियर्स ने एक चीज बोली थी कि कुछ नहीं करना है, देखो बस 4 साल के लिए देखो क्या करनी है, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है। और जितने भी यहाँ पे पर्सन आए ना, मैं सभी के साथ स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करता हूँ, ये मत समझना कि मेरा टॉस क्वालीफाई हो गया, गले में हार आ गया, नहीं मेरे दोस्त, आप सभी के साथ मैं चीज की कमिटमेंट करता हूँ, आप सभी के साथ आज के बाद, अगर पहले मैं घर से 10 बजे निकलता था, आज के बाद मैं 9 बजे निकलूंगा, आज के बाद दिन रात अगर एक करूंगा तो वो आप सभी की कामयाबी के लिए करूंगा, जब तक बिलावर के लोग, क्योंकि एक ही चीज सीखी है आज मदर गुरु जी की अगर मैं बात करूं, सिस्टम के अंदर रॉयल डायमंड चल रहा है, लाखों का नेटवर्क है, लेकिन गुरु जी का जब जुबान पे नाम आता है तो बिलावर का आता है। और मैं आप सभी के साथ दिन रात करूंगा, ये मत समझना टोपाज बन गया अब काम नहीं करेगा, नहीं, ग्राउंड के अंदर अगर पहले 10 बजे निकलता था, आज के बाद 9 बजे जाना क्या हो जाता, स्टार्ट हो जाऊंगा, और आप सभी के लेवल्स भी क्या करवाऊंगा, अपडेट करवाऊंगा। बाकी अगर मैं बात करूं, समय थोड़ा कम है, समय कम है कि नहीं, है कि नहीं? तो लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि आज इसी सिस्टम से मेहनत करें, दिन रात एक करा, जब कुछ भी नहीं था विश्वास रखा, मेहनत करना स्टार्ट करें, और आज इसी सिस्टम से जिसके पास पल्सर होती थी 3000 की, जो उसने सेकंड हैंड जुगाड़बाजी करके बाइक ली थी, आज इसी सिस्टम की पावर है कि काम करते हैं, तो 2 से 3 मंथ के अंदर मैंने यहाँ से स्प्लेंडर बाइक अचीव कर ली थी। और प्लस आज इसी सिस्टम से सेल्फ अर्न अपने दम पे गुरु जी बता चुके हैं, 10 लाख की गाड़ी जो बाहर लगी वो मेंटेन करता हूँ। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है क्योंकि मेरे दोस्त आज तक मैंने एक ही चीज सुनी है, और बड़े बड़े विद्वान लोग भी ये बोलते हैं, मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, अपने आप के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, आज इस सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बड़ी बात मैंने क्या बोला कि अपने दम पे करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त 3 तरह की कमाई होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की कमाई होती है। पहली पाप की, पहली किसकी होती है? पाप की होती है। आपको मैं बताऊं, जो पाप की कमाई होती है, बंदा करोड़ों कमाता है, लेकिन वो जो पाप की कमाई होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? दूसरी कमाई किसकी होती है? बाप की। बंदे अपने दम पे नहीं 10 12 17 लाख BMW मर्सिडीज लेके भी घूमते हैं, लेकिन जब हम मर्सिडीज से निकलते हैं रोडों पे, और जो रोड पे ब्रेक लगाते हैं बाहर उतरते हैं ना, तो कोई ना कोई उनको सुना देता है अपनी थोड़ी ना किसकी उड़ा रहा है, किसकी उड़ा रहा है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन तीसरी कमाई किसकी होती है? आपकी। किसकी कमाई होती है? आपके। मेरे दोस्त, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो मजा ना बाप की में है ना बाप की में, जो मजा आपकी में ना, वो इस दुनिया के अंदर किसी का भी मजा नहीं। मैं आज ही बताता हूं, और आज मैं प्राउडली बोलता हूं, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आज तक हमारे घर में 2 व्हीलर स्कूटी है, पापा ने चेक करी थी वो भी सेकंड हैंड, और आज मैं प्राउडली बोलता हूं कि आज सिस्टम से अपने दम पे 10 लाख की गाड़ी अपने फादर साहब को क्या कर रहा हूं, गिफ्ट कर रहा हूं। और आगे भी एक चीज बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, जो प्लान मेरे लिए है वही प्लान आपके लिए है, जो प्रोफाइल मेरे लिए है वही प्रोफाइल आपके लिए, जो सीनियर मेरे लिए है वही आपके लिए। मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, इस फोन के अंदर हर अकेला पर्सन यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे जितने भी मेंटोर्स हैं, जिन्होंने मेरे को एक छोटा भाई समझ के बहुत सारा प्यार दिया, गाइडलाइंस दिए, जिनकी बदौलत आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं रियलिटी बताऊं, आज एक्साइटमेंट इतनी है, बहुत कुछ बोलना था स्टेज के ऊपर, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको हमारी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे सुनने का फिर से मौका मिल जाएगा। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ जेएनके के टॉप लीडर मिस्टर मदन लाल गुरु जी का। आज अगर गुरु जी नहीं होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं पहुंचते। और उसके बाद हमारे बीच में गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ मिस्टर केवल कृष्ण के लिए, जोरदार तालियां। और उसके बाद जिनको देखकर ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन जिनको देखकर, जिनको सुनकर मेरी आंखें और दिमाग दोनों चीजें खुली हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां चाहिए मिस्टर साहिल शर्मा गुरु जी के लिए, जोरदार तालियां। और उसके बाद सुनील सर, जिन्होंने छोटे भाई की तरह मेरे को हर एक चीज बताई है कि ब्रदर ऐसे नहीं, ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे हर एक चीज सिखाई है मेरे दोस्त। मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
हूँ। उसके बाद मेरे मेंटोर जिनको देखकर हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, मिस्टर राजीव गुरु जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी चाहिए। और उसके बाद सचिन गुरु जी के लिए स्पेशली बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी हाथ ऊपर करके एक बार मेरे जितने भी सीनियर मेंटोर्स हैं, मिस आशा राजू, मैं आपको बताऊं जिस टाइम मेरे पास लोग नहीं होते थे ना, उस टाइम मेरे पास मेरे सीनियर्स थे और उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट करा। एक आशा राजू मैम ने और दूसरे गौतम सर ने मेरे को जो लिख दिए थे ना, आज तक जो उनकी वजह से स्टेज पे उनकी वजह से स्पेशली थैंक्स करता हूं आशा राजू मैम का, गौतम सर का। मैं क्योंकि कुछ रोल होते हैं पर्दे के पीछे किसी को दिखाई देते ना, आपको रियलिटी बताऊं, अगर गौतम सर इस बिजनेस के अंदर नहीं होते ना, मैं रियलिटी बता रहा हूं, माइक मेरे हाथ में स्टेज पे हूं, आज मैं सिस्टम के अंदर तो पास नहीं हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। इसके पीछे गौतम सर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बार एक्टिव हो, बहुत बार एक्टिव हो, लेकिन उस टाइम मेरे को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। मैं जब भी एक्टिव होता था गौतम सर मेरे पास आ जाते बोलते थे ले दीपक ड्राइव कर चल, मेरे को खुश कर दिया करते थे। बहुत ज्यादा योगदान है मेरे सभी मेंटोर्स का। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूं मेरे जितनी भी डोगरा फाइटर, कंपेयर डोगरा फाइटर टीम है, स्पेशली उनका थैंक्स करता हूं। एक बार अगेन मेरे टीममेट्स के लिए और मेरे सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां चाहिए, जोरदार तालियां। बाकी जो अगला लेवल उसके लिए आपको मैं स्टेज के ऊपर बता देता हूं। जो अगला मेरा लेवल है रूबी स्टार, अभी तो 1.5 लाख लेके आपके सामने खड़ा हूं और अगले 3 महीने के अंदर जाने की फरवरी की लास्ट एंडिंग के अंदर मैं यहां से अपना रूबी स्टार लेवल, जिसकी टोटल अगर इनकम की बात करो तो 20 की जो इनकम होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है, आपके बीच ठीक 3 महीने बाद फिर से स्टेज पे होगा। और क्योंकि मेरे को एक ही चीज पता है, मैं जो भी बोलता हूँ ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हम मेहनत करने से डरते नहीं हैं और सीनियर्स का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे होता है। और मैं थैंक यू जी, बाकी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद के लिए, स्पेशली सीनियर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करा हुआ है मेरी सिस्टम ने। स्टार्टिंग में कोई भी नहीं मानता था, ना मेरी सिस्टर ना मासी जी, दोनों यहाँ पे, लेकिन अभी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं सभी का हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सभी से शो के अंदर आए और आप सभी ने शो की शोभा बढ़ाई, उसके लिए भी आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे मेंटोर्स का, मेरे सीनियर्स का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए मैं आप सभी इन सभी का हाथ जोड़ के क्या करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड एफर्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।